खबरदार, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। क्यों? आखिर आपको इस क्रिमिनल के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा, मतलब मेरा भाई? हाँ गुड़िया। लेकिन आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। प्लीज ऑफिसर, गोली मत चलाइए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर, कानून सबके लिए बराबर होता है एंड आई डोंट केयर कि आपका बेटा है या बाप। मेरी नजरों में ये क्रिमिनल है और मैं इसे सजा देकर रहूंगा। शांत हो जाओ अदृश्य। ऑफिसर, मेरा बेटा बुरा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जो कर रहा है उस पर इसका कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं, और अगर मैंने आज इसे छोड़ दिया तो ये ना जाने कितने मासूमों को मार देगा। नहीं, प्लीज, ये मेरा भाई है, इसे मत मारिए। इसे रोकने के और भी तरीके हैं, मैं जानता हूं वो तरीके। मैं वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं ये किसी को कुछ नहीं करेगा। ये जो निद्रा ध्वनि मोती है, इससे ये सिर्फ सो सकता है, लेकिन जो आपने इसकी मदद से बुलेट बनाई है उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि ये मर सकता है। मैं भी इसकी जान ही लेना चाहता हूं प्रोफेसर। इसकी जरूरत नहीं है ऑफिसर, पापा कह रहे हैं ना ये अदृश्य को रोक सकते हैं। प्लीज ऑफिसर, प्लीज डोंट शूट। प्लीज मेरे भाई को मत मारिए ऑफिसर। प्लीज ऑफिसर, फॉर गॉड सेक निशान जी की बात मान लीजिए। प्राण प्यारा तो जा रहा मोना के पास। अभी वो क्या? मुझे भी दिख रहा है नमन कि वो जा रहा है, रोको उसे। अरे तो हम कैसे रुके यार? तुम्हारी चुड़ैल शक्तियां किस दिन काम आएगी? नमन जाओ ना। रुक जाओ यार, एक मिनट में। अरे पकड़ लिया। अबे सावी तो हमको भी खींच रहा अपने साथ। अरे नमन जोर लगाओ। अरे कैसे खींचा? हमारे में जान ही नहीं लग रहा था। मेरा एक भाई है और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं था। क्यों बाबा, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। I'm sorry गुड़िया, इतने सालों से मैं भी गिल्ट में ही जी रहा था कि मैंने अपने ही बेटे को ताबूत में कैद करके रखा था। लेकिन क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अदृश्य को कैद करना पड़ा? ऐसी कौन सी वजह थी? मोना, दिव्या ने जुड़वा बच्चों को पैदा किया था, एक पिया और दूसरा अदृश्य। लेकिन मोहना को पता चल गया कि उन दोनों बच्चों में से एक दैविक है जिस पर देवी की कृपा है और जो डायन वंशियों का काल बन सकता है।
तो मोहना ने अपनी चाल चली। मोहना को लगा कि दैविक भी अदृश्य ही होगा और इसलिए उसने अदृश्य को चलायन साहब के एक टब में डुबो दिया। दैविक बनोगे, डायन वंशियों के दुश्मन बनोगे? जब दिखोगे ही नहीं तो दैविक कैसे बनोगे? अदृश्य तब बहुत छोटा था, इसलिए चलायन साहब का असर उस पर परमानेंटली हो गया और वो हमेशा के लिए इनविजिबल बन गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चलायन साहब के असर को रिवर्स कर सकूं, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। नतीजा ये हुआ कि अदृश्य दुनिया से नफरत करने लगा, इतनी नफरत कि वो लोगों को मारने लगा। और जब कोई अपनी बचाव के लिए उस पर वार करता तो उस इंसान की शक्तियां भी अदृश्य के अंदर चली जाती, वो और ताकतवर होता जाता। ऐसे में मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अदृश्य को उस ताबूत में कैद कर दूं। बाबा, जो हो गया सो हो गया। अब अदृश्य बड़ा हो गया है, आप उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अब उसे कैद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अदृश्य अपने परिवार के बीच रह सकता है। नहीं, वो इस परिवार में नहीं रहेगा, वो जेल में रहेगा। पिया जी, आपने उसे बुलेट से तो बचा लिया, लेकिन सजा से आप उसे नहीं बचा पाएंगे। एक ऐसी सजा जिसमें आपको और उसे जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। ऑफिसर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं अदृश्य को कंट्रोल कर सकता हूं। मेरी बात मानिए, मैं उसी ताबूत में कैद कर दूंगा जहां मैंने इतने साल उसे कैद करके रखा था, ताकि वो फिर से बाहर आए और मासूमों को जान से मारने लगे। प्रोफेसर, इस बार मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दूंगा। नहीं ऑफिसर प्लीज रुक जाओ। कहाँ है वो? इस पाउडर से अदृश्य को अभय की नजरों से बचा सकते हैं। मैंने पूछा आप लोगों से, कहाँ है वो? हमें क्या पता ऑफिसर, अभी हमारे सामने ही तो था। लगता है फिर से भाग गया। आप लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो कि वो यहीं कहीं छिपा होगा। अगर वो आज नहीं मिला ना, तो आप सभी लोग मेरे साथ जेल जाएंगे। किस जुर्म में अरेस्ट करेंगे ऑफिसर? ऑफिसर अभय, अब ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। यू मे लीव नाउ। आप लोग जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। कोई बात नहीं, जब वक्त मिलेगा ना तब आपको ठीक से जान लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। अभी मेरे पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। निशान जी, अदृश्य को रखना सेफ होगा क्या? डोंट वरी चाची, निद्रा ध्वनि मोती से अदृश्य सो जाएगा। एक बहुत ही गहरी
और लंबी नींद, इतनी लंबी कि मैं फिर अपने बेटे को कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना होगा। ये वही गुफा है जहां मोहना ने अदृश्य को इनविजिबल बनाया था, और आज अदृश्य को हमेशा के लिए यहीं कैद करना होगा। गुड़िया, अगर हमें अदृश्य को इस ताबूत में हमेशा के लिए कैद करना है तो इसी के ब्लड रिलेशंस में से किन्हीं 2 लोगों को दरवाजा बंद करना होगा। पिछली बार तो दिव्या और मैंने साथ मिलकर ये काम किया था, इस बार हम दोनों को करना होगा। पापा, कोई और तरीका नहीं है। माँ को पहले ही मोहना ने हमसे छीन लिया है, और अब भाई को भी उसी वजह से। अगर और कोई रास्ता होता तो मैं अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करता। We have to do this, गुड़िया। बहन, मुझे कैद मत करो प्लीज। भैया, तुम लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे प्राण मुझ तक पहुंचने से रोक नहीं सके। अब इसे मेरी खुशकिस्मती समझो, अपनी बदकिस्मती, या उस पुलिस वाले की बेवकूफी, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से प्राण उस प्याले से बाहर निकल गए थे। और उन्हीं प्राणों की वजह से मैंने इस बेवकूफ को मेरे बाकी के प्राण मुझ तक पहुंचाने पे मजबूर किया। अब सोचो, जरा सी प्राण की मदद से मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो अब जब मेरे अंदर पूरे प्राण हैं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को ये एहसास दिलाऊंगी कि कैद में रह के कैसा महसूस होता है। कैसे भाई? और मतलब डायन अम्मा कैसे? ऑब्वियसली हमें कैद करके। सीनियर डायन, खोलो खोलो यार, हमको तुम कैसे कैद कर सकती हो बे? अरे हम तुमको यार तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा प्राण लाके दिए हैं, तुमको हमारा एहसान मानना चाहिए। तुम हमको अंदर कैद कर दियो। नहीं 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 यार, हाथ जोड़ते हैं तुमको। बोलो ना बे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हमारी गुड़िया वहाँ अकेले, हम ऐसे थोड़ी नहीं यहाँ रहेंगे। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अरे समझो हमारी बात को। अरे वो कोई आम बच्ची नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है? नहीं नहीं, ये तो और अच्छी बात है। अरे पगला गई है क्या यार ये? क्या बोलने की जरूरत थी कि दफली आम बच्ची नहीं है? अरे यार हम तो मतलब चली गई ना जो शराब। मुझे माफ कर देना भैया, मैं मजबूर हूँ। जिंदगी से निकाल रही हो सके तो अपने भाई के लिए दिल में थोड़ी सी जगह रख लेना। भैया,
सो अंडरस्टैंड, परी और आदि अभी बच्चे हैं और बच्चे ही शरारत करते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। इतनी शरारत, रोज ही उनमें से किसी ना किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट आती ही रहती है, कभी स्टूडेंट्स की, कभी टीचर्स की, या फिर कभी पेरेंट्स की। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल सर मम्मा पापा को क्या बोल रहे होंगे? ऑब्वियसली कंप्लेन ही कर रहे होंगे। क्या जरूरत थी अपने फ्रेंड को पुश करने की? अरे वो तुम्हारा टिफिन चुरा रहा था। हाँ, तो अगर राहुल ने परी का टिफिन चुराया था तो आदि या परी को अपनी क्लास टीचर से कंप्लेंट करनी चाहिए थी। क्लास टीचर उस राहुल को पनिश करती, पर आदि को उसे पुश करने की क्या जरूरत थी? वो तो लकीली राहुल की शर्ट कील में अटक गई और वो बच गया, वरना अगर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता तो हाथ पांव टूट जाते बेचारे के। आदि भैया, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं मेरी प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घनघोर गड़बड़ आपकी वजह से हुई है। अगर आप राहुल को पुश नहीं करते, प्रिंसिपल सर मम्मा पापा को बुला के हमारी कंप्लेन भी ना करते। परी का तो नाम भी मत लीजिए, वो भी आदि की ही बहन है। बल्कि मैं तो कहूंगा शरारतों में वो आदि से भी एक लेवल आगे है। पता नहीं कैसे उसने अपने से 3 साल बड़े लड़के को इस तरह से डरा दिया कि फिर वो बेचारा बच्चा अजीब ही बातें करने लगा। कभी कहता है परी की आंखें ग्लो करती है, उसकी चोटी लहराती है, एंड व्हाट नॉट। सॉरी टू से, लेकिन आपके दोनों बच्चे आफत है, आफत। मुझे बोल रही हो? तुम खुद में ही प्रॉब्लम्स में टांग अड़ाती हो। क्या जरूरत थी मेरी क्लासमेट को डराने के लिए? आदि भैया, उसने मेरी चोटी खींची थी। अगर कोई मेरी चोटी खींचता है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और अब जो मम्मा पापा गुस्सा करेंगे वो? 1 मिनट, हम आपस में लप्पू झरने की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलो पता करते हैं कि प्रिंसिपल सर मम्मा पापा को क्या बोल रहे हैं। उससे क्या होगा? आदि भैया, हम उसी हिसाब से अपना डिफेंस रेडी करेंगे ना। और आदित्य पीरियड के बीच में ही क्लास से गायब हो जाता है। उसकी टीचर बता रही थी, पल में वो एक बेंच पे बैठा होता है, दूसरे पल में दूसरी बेंच पे, और तीसरे ही पल में क्लास से गायब हो जाता है। आई एम श्योर वो विंडो से जंप करके बाहर जाता होगा। अब दीवार के आर पार तो नहीं जा सकता है ना। आदि गेट आउट। अरे कमाल है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप वहाँ क्या देख रहे? वो बहुत अच्छा कलर है। अच्छा कलर? अरे मैं यहाँ आप लोगों के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोग दीवार के कलर देख रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। सर, वी आर रियली सॉरी। बच्चे ना स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।